चलिए हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो अच्छा ही हो गए मेरे हिसाब से। आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन समझिए। जैसे आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो भी है या अदर भी जो लोग देख रहे हैं वीडियो, तो जो नए सब्सक्राइबर हमारे जुड़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो 100% आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी के पास ये नहीं पहुंच पा रहा है या जो मेरा वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं उनके पास ये पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज लेने की भी कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक ना। और जो बेल आइकन है उसको आप लोग बजा दीजिए, ठीक ना। जो बेल घंटा का सिंबल दिया रहता है उसको आप जरूर ऑन कीजिए, ताकि हमको नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों कि आप कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या आपके पास डायरेक्ट वीडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए, ये तो खैर आप लोग का प्रोसेस है, आप लोग करते रहिए दोस्तों, है ना। आज हम आप लोग को एक नया वीडियो लेकर चलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ लेकर चलते हैं, जिसका नाम है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों। जिससे कल हम आप लोग को बताए थे सेल के बारे में, कल हम आप लोग को बताए थे कि आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। या टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच में क्या संबंध दोस्तों। कल हम आप लोग को ये टॉपिक बताए थे कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच में क्या संबंध है। लेकिन आज हम आप लोग को एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे दोस्तों, जो खास तौर पे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। तो हम जो भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम बेसिक ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अदरवाइज हम आपको अभी नहीं दे रहे हैं। तो आप जो एग्जाम बेस्ड है आप उसकी तैयारी जम के करें, है ना। इसीलिए मेरा जो भी वीडियो है आप उसको गौर से देखिए, एक बार दो बार आप देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तुरंत आप हमको कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछिए भी, या जिन मेरे स्टूडेंट के पास व्हाट्सएप नंबर है या जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उसी समय क्वेश्चन पूछिए। ऐसा नहीं कि आप इसको हमेशा मतलब कि बस देख रहे हैं काम हो गया, ऐसा मत कीजिए, है ना। जो भी दिक्कत हो रहा है आप हमको 100% पूछिए, जहां तक संभवता है हम आपको बताएंगे, है ना। आज हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि आखिर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कैसे किया जाता है ना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है क्या। जो कल फॉर्मूला बताया था दोस्तों, आज वही है, कल वाला ही आज है, बट थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन में। कल हम लोग ये फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे कि विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध क्या है ना। आज उसी फॉर्मूले का एक नया रूप दे दिए, उसी फार्मूले का एक नया रूप दे दिए। ये वही बात हो गई दोस्तों, जिसने बचपन में कहानी सुनते थे कि जो भेड़िया है वो शेर के खाल में घुस के शेर बन के घूम रहा है। तो बस आज वही बात है दोस्तों, क्वेश्चन वही है, फार्मूला वही है, बस पहना दिया गया, किसका खाल हुआ समझ गया, एक नया क्वेश्चन तैयार कर दिया गया। तो क्या तैयार किया गया, तो देखिए आपके सामने हम लिख दिए हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। समझिएगा बात को, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो पहले आप समझिए, है ना। साइंस का एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ते हैं जिसको रटने से ज्यादा समझने की जरूरत होती है दोस्तों। तो इस बात पर आप भी गौर कीजिए। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिए, कल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन मतलब कि तरीका थोड़ा नया कर दिया गया। कल हम लोग पढ़े थे सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात होता है, कैसे हम लोग पता लगाते हैं। तो देखिए कल वाला ही है, कल वाला ये सब कुछ। पहला है नंबर 1 में कैपिटल ई मतलब विद्युत वाहक बल, भी मतलब टर्मिनल विभवांतर, आई मतलब विद्युत धारा के पदों में सूत्र क्या होगा। मतलब ई भी तथा आई के पदों में सूत्र क्या होगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई बताओ ई भी तथा आई के पदों में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो आपके सामने हम प्रूव किए हैं, कल आए थे फॉर्मूला V बराबर E माइनस आई आर। यहां से किसका मान निकालिए बाबू, पहले आई आर का मान। ये फॉर्मूला कल ही हम आप लोग को निकाल के दिए, ये फॉर्मूला कल हम आप लोग को निकाल कर दिए, आप कल के वीडियो में चेक कीजिए। आई आर बराबर ई माइनस भी, यहां से किसका मान निकालना है बुआ, आर का, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं बाबू, स्मॉल आर से। स्मॉल आर बराबर ई माइनस भी बटे आई। देखिए इसमें ई भी है, भी है, आई भी है, तीनों है दोस्तों। क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब देखिए बी नंबर, इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज किया है, वही चीज कॉन्सेप्ट चेंज किया। जिससे होता नहीं है कि आप अंडा खरीद कर लाए और खरीदने के बाद आप आमलेट नहीं बनाए। आज आमलेट नहीं बनाए, आमलेट ना बनाकर उसको बॉयल कर खा लिए, अंडा कढ़ी बना लिए। बस वही बात है कि सब कुछ वही है, आमलेट नहीं बनाना है, अंडा कढ़ी बनाना है। देखिए कैसे, ई भी था कैपिटल आर के
जहां बोल दिया कैपिटल आर दोस्तों, समझ जाइए वहां ओम का नियम रहेगा। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर, या I इक्वल टू V बाय आर, I इक्वल टू V बाय आर। I का जो वैल्यू है दोस्तों वह इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, I का जो मान है वैल्यू वह इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। तो क्या हो, देखो R बराबर, समझना, R बराबर E माइनस भी आई। तो I के बदले कितना है, V बाय आर। I बराबर कितना है, V बाय आर। तो I के बदले क्या रख दिया, V बाय आर, है ना। I के बदले क्या रख दिया, V बाय आर। तो क्या कैलकुलेशन हो गया दोस्तों, हो गया R बराबर स्मॉल r बराबर, ये R कैपिटल चला गया ऊपर, तो R इंटू E माइनस V बटे V। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये V से V कट गया, V से V कट गया, ये जो नीचे वाला V है दोस्तों ये तो दोनों के लिए है, तो E बटे V, अब V से V कट गया, क्या बच गया, 1। ये सब का सब एक फॉर्मूला है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आज आप लोग सीख गए हैं, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला। न्यूमेरिकल में जिसका जहां यूज करना है दोस्तों आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध अर्थात इंटरनल रेसिस्टेंस का यदि आपसे कोई फार्मूला ज्ञात करने के लिए बोले तो हम लोग दो पदों में उसका फार्मूला निकाल सकते हैं, दो टर्म में हम लोग उसका फार्मूला निकाल सकते हैं, जो दोनों टर्म आपके सामने है। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक ना। कल हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिए थे दोस्तों, 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, जिसमें एक दो हो सकता है आप लोग को बोर्ड पे चूंकि नहीं दिखाई पड़ा होगा, ठीक है ना, लाइटिंग के वजह से या अदर इफेक्ट से। तो आप लोग मेरे हिसाब से जहां तक आप लोग को दिखाई पड़ा है, जहां तक आप लोग देख चुके हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाए होंगे। और आज आपसे हम उम्मीद करें कि आप उसका आंसर हमको जल्दी जल्दी भेजिएगा, ताकि कल हम आप लोग को उसका आंसर शीट भेज देंगे और आप उसका आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम टोटल जो क्वेश्चन आप देखे होंगे, टोटल जो क्वेश्चन देखे हैं वो एग्जाम बेस्ड है दोस्तों। टोटल क्वेश्चन 12 एग्जाम बेस्ड है, यही सब क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछता है दोस्तों, है ना, कि रेसिस्टेंस का मात्रा क्या होता है या किन किन पदों पर डिपेंड करता है। तो यही सब क्वेश्चन हम आप लोग को दिए थे, और भी देंगे कल हम आप लोग को, और भी देंगे, पहले आप लोग चेक कराइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आप लोग को नया टॉपिक बताएंगे दोस्तों। आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपको एक इसी से जुड़ा हुआ एक और फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, ठीक ना। अब जो क्वेश्चन दोस्तों वह सेल के बाह्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों, ठीक ना। सेल के बाह्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिख लिए, V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है दोस्तों। V बराबर, चूंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, V प्लस आई आर बराबर क्या होता है, E, पढ़े हुए, या इसको हम इस रूप में लिख दिए, ये प्लस आई आर था, बराबर उधर चला गया दोस्तों माइनस आई आर, तो V बराबर E माइनस आई आर। या ओम का नियम कहता है दोस्तों, V बराबर, समझते जाओ, ये फार्मूला है, कहां से लाए ये फार्मूला, हम कहां से लाए, तो टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच जो हम सूत्र प्रूफ किए थे उसी से उठा कर लाए इसको, ठीक ना। अब क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक ना, V इक्वल टू आई आर। अच्छा गौर करो, यहाँ V है ना दोस्तों, यहाँ V है ना, इस V के बदले क्या मान लिए हैं, आई आर। तो इस V के बदले क्या रख दिए दोस्तों, आई आर बराबर E माइनस आई आर, समझते जाइए, है ना। आई आर बराबर E माइनस आई आर, गौर कीजिए। तो समझिए दोस्तों, सबसे पहले V बराबर E माइनस आई आर, चूंकि हम सेल के बाह्य प्रतिरोध के ज्ञात करने के लिए सूत्र का यूज कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध इसलिए क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर। चूंकि ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, इसलिए आई आर बराबर E माइनस आई आर। ये स्मॉल आर क्यों कर दिए,
स्मॉल आर क्यों किए, इस भी के बदले आई आर, यहां पर स्मॉल आर क्यों किए, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध वाला फॉर्मूला लगा है। विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच जो संबंध का सूत्र आया था उसका फॉर्मूला लगा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। माइनस आई आर इधर कर दिए प्लस आई आर, ये माइनस था इधर कर दिए प्लस। अब देखिए एगो बाह्य प्रतिरोध है और एगो आंतरिक प्रतिरोध है, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है दोस्त, आई कॉमन हो रहा है। आई कॉमन कर लिए, क्या बच गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई, है ना। जहां परिपथ में धारा, यहां से किसका मान निकाले दोस्तों, आई का मान निकाल लिए, तो आई बराबर क्या हो गया, कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यही दोस्तों, यहां से आप जिसका मान निकालना चाहें संबंध में आप लोग निकाल सकते हैं। आगे कैपिटल आर का मान, तो यही दोस्तों फार्मूला रहा, बस कुछ नहीं किए। यहाँ पर कैपिटल आर के बदले सिर्फ इस्तेमाल किए किस आर का दोस्तों, स्मॉल आर का। क्यों किए, क्योंकि हम लोग जो सूत्र इस्तेमाल जो किए हैं वो आंतरिक प्रतिरोध वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध के लिए है। ये आप समझ सकते हैं, हम यहाँ लिख दिए हैं, है ना। और बाह्य प्रतिरोध के लिए तो भी बराबर आ ही चुका है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए फटाक से। चलो दोस्तों, अब हम आप लोग को एक नया टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। दोस्तों सेलों का संयोजन, सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अब आप सिर्फ समझिएगा, आप आज बहुत सारा फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं दोस्तों, है ना। जैसे आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला, बाह्य प्रतिरोध का फार्मूला, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच में, आंतरिक विभवांतर के बीच में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध आप लोग प्रूव किए। अब दोस्तों एक और फार्मूला है, वो फार्मूला नहीं दोस्तों, इसको समझना, हम जो बता रहे हैं इसको सीखना दोस्तों, है ना, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए, समझिएगा हमारी बात को, मान लीजिए कि सपोज दैट कि आपके घर में बैटरी है, इन्वर्टर है। चूंकि हम लोग का एक टॉपिक है, उसी टॉपिक पर हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है सेलों का संयोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। ये सेल के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। वैसे हम लोग को ये सब टॉपिक जो है सामान्य तौर पर केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि डेनियल सेल क्या है, शुष्क सेल क्या है, वोल्टेज सेल क्या है ना, यहाँ भी पढ़ने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसका फिजिकल कंडीशन हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पर कौन कौन से सिस्टम में हम लोग जोड़ते हैं, कौन कौन से सर्किट में हम लोग जोड़ते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग को वहां पर केमिकल के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन केमिकल में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो आप पहले समझिए कि सेलों का संयोजन 3 विधियों के द्वारा किया जाता है, 3 क्रम में किया जाता है। पहला है दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा मिश्रित संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। चूंकि हम लोग को तीसरा वाला नॉर्मली तौर पर नहीं पढ़ना है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इसका फिगर समझ सके कि मिश्रित मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसके में पैरेलल भी हो और जिसमें सीरीज भी हो, मतलब जिसमें श्रेणी क्रम भी हो और जिसमें समांतर क्रम हो। क्यों, आप इस चैप्टर में जानते हो बहुत सारा न्यूमेरिकल पढ़ोगे। इस चैप्टर में जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप खुद किताब पलट के आप देखिए, है ना, कि किताब के लास्ट में देखिए कि बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होगा उस चैप्टर में फिगर वाला होता है, और फिगर वाले में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और दोनों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये तीनों होता है दोस्तों। तो हम लोग को तीनों सीखेंगे, है ना। अब कैसे समझते हैं वो समझिए। पहला ये चीज जानिए दोस्तों, पहला ये चीज समझिए, है ना। लोग तो पहले बात समझ रहे हैं, ये समझिए कि नामे सेलों का, सेल तो समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया कि भाई एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा पार्टिकल्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी युक्ति है ना, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो पहले समझो हमारी बात को कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल का परिभाषा दिमाग में आया कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ऐसा मैंने आप लोग को बताया। अब आप ये समझो दोस्तों
कि जब हम आप लोग को ये बता दिए कि सेल का अर्थ ही होता है चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब ये सामान्य परिभाषा हुआ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं दोस्तों, मतलब सेल जहां दिमाग में आता है वहां तुरंत दिमाग, मतलब सेल बोल रहे सर जी तो दो प्लेट तो होगा, एगो बड़ा वाला प्लस, एगो छोटा वाला माइनस। ये तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि जहां सर जी बोल रहे हैं सेल, समझ जाइए ये दो चीज तो फिक्स है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसमें धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल दोनों होता है उसे सेल कहते हैं। अब सवाल आया, ये समझो कि सेल को जोड़ते कहां कहां है, कैसे जोड़ते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ना, आप इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप आम खा रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक आम, है ना। अब आप ये समझो कि हम आम खा रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन हाँ आम की कितनी वेराइटियां हैं, आम को हम कितने तरीके से खा सकते हैं, है ना, कहां कहां हम आम का यूज कर सकते हैं। सेम कंडीशन सेल, कि सेल क्या है पता है, लेकिन हाँ सेल को किन किन क्रम में जोड़ेंगे, कहां कहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना, किसमें फायदा होगा, किसमें नुकसान होगा, अब ये सीखना है दोस्तों, है ना। तो हम लोग को आपको इसलिए टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर आपको दो चीजें सीखने को मिली, दो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। पहला क्या, पहला यह सीखने को मिल जाएगा कि सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, और दूसरा यह सीखने को मिल जाएगा कि आखिर किसमें फायदा होगा, श्रेणी क्रम में फायदा होगा या समांतर क्रम में फायदा होगा। दूसरा यह भी आपको सीखने को मिलेगा कि सेल में अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन आता दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि सर बताइए कि एक सेल है और सेल को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप जोड़ दिए, सेल को आप विद्युत परिपथ में जोड़ दिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में आप जोड़ दिए, तो ये बताइए यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, हम जो बोल रहे हैं उसको समझना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाए और बाह्य प्रतिरोध घट जाए तो बताइए फायदा होगा कि नुकसान होगा। खुद सोचिए, यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाए और बाह्य प्रतिरोध बढ़ जाए तो बताइए फायदा या नुकसान होगा। तो जानते हो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको बोलने के लिए पहले ये पूछना पड़ेगा कि सर कॉम्बिनेशन कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है दोस्तों, कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। मिक्स को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खिचड़ी है, वो तो हर टेस्ट में अच्छा ही देगा, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कि श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, मतलब क्वेश्चन था, अच्छा मान लीजिए सपोज है कि हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप इस बात को आप समझिएगा, है ना, हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, समझ के बोलना है। मान लीजिए एक बैटरी है, एक सेल है ना, उसको आप किसी परिपथ में जोड़ दिए, या आप इसको एक और एग्जांपल समझिए, है ना, वो तुरंत आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपके घर में इन्वर्टर लगा है, अब आप समझोगे आपके घर में इन्वर्टर लगा है, अब जैसे ही आपके घर में इन्वर्टर लगा है दोस्तों तो बैटरी तो होगा ही, इन्वर्टर है तो बैटरी है। अब आप देखिए कि आप गए, लाइन कट गई, रात का समय है, आप जैसे ही इन्वर्टर, हम जो बोल रहे हैं गौर से आप सुनना, है ना, आप गए इन्वर्टर ऑन किए, इन्वर्टर ऑन किए, चूंकि दिन भर लाइट रही है, चार्ज हुआ है, इन्वर्टर ऑन किए, 10-15 मिनट तक आपका इन्वर्टर चला, उसके बाद आपका बंद हो गया इन्वर्टर, है ना, लो बैटरी सिग्नल शुरू। अब आपको समझ में आएगी कि अच्छा सर पिछले वीडियो में हमको बताए थे कि यदि ऐसा हो जाए तो एक काम करना है कि जहां पर तार ज्वाइंट रहता है बैटरी में उसको सिर्फ रगड़ देना है, हो सकता है उसके ऊपर का जो अवयव होता है, लेयर होता है, वो इफेक्ट हो चुका हो एयर से, है ना, इस वजह से आप रगड़ दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, है ना। अब आप सोचिए, उस समय आप वो सोच रहे थे, अब आप क्या सोचेगा, भाई बैटरी मेरा बैठ गया है ना, आप वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम कहां होगा, क्या हम जहां 2 बल्ब जलाने का वहां 5 बल्ब तो नहीं जला दिए, हो सकता है मे बी, है ना, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि आप दुकानदार बोला था भाई 2 ही पंखा चलाना, आप गलती से 3 पंखा चल गया, इस वजह से बैटरी ज्यादा लो हो गया,
ठीक ना। तो ऐसा भी नहीं है, आप जलाने का 4 बल्ब बोला था तो एक ही बल्ब जलाए, उसी में 10 मिनट में बैठ गया, तो प्रॉब्लम कहां आ रहा होगा। ये आपका दिमाग था कि भाई हम तो 5 बल्ब जला सकते हैं इन्वर्टर से, अभी तक हम मात्र 1 या 2 ही जलाए हैं, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब कि आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फिर आप गए देखे क्या कि भाई बैटरी जहां तार ज्वाइंट होता है इन्वर्टर बैटरी में, उसको आप देखे, उसको भी आप रगड़ दिए, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हुआ। आप अब समझ चुके हैं कि आपका बैटरी खराब हो चुका है। क्यों खराब हो चुका है? क्योंकि आपका दिमाग अब वर्क करने लगा है, आप भी एक तरह का मिस्त्री बन चुके हैं, है ना। मिस्त्री तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंजीनियर का दिमाग तो आप लगा चुके हैं। क्या आपका दिमाग फटाक से काम किया, आप कह सकते हैं इसके अंदर टोटल बाहरी सिस्टम ठीक है, मतलब बैटरी के अंदर में प्रॉब्लम है। अब सवाल ये आया, अब सवाल आया कि बैटरी के अंदर में प्रॉब्लम क्या होगा, कैसे मतलब क्या हो रहा होगा बैटरी के अंदर में, ये सोचनी ये बात है। ये तो आप पकड़ लिए कि बैटरी के अंदर में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम होगा कहां ये पकड़ेंगे तो और मजा आएगा, ठीक ना। यदि कोई पूछ दिया आप घर में ही बिना इंजीनियरिंग का तैयार इंजीनियर बन चुके हैं, कैसे? आपसे कोई पूछा भाई मतलब कि कैसे हम पता करें भाई बैटरी के अंदर क्या हुआ, आप कर सकते हैं। इसका मतलब कि बैटरी के अंदर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो बढ़ चुका है। समझिए हमारी बात को, बैटरी के अंदर का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ चुका है। तो भाई सवाल आया कि वो बढ़ गया है तो अब क्या, बढ़ गया है तो क्या करें, ठीक ना। कैसे उसको क्या करें और कैसे बढ़ा होगा, तो सवाल आता है कि बढ़ा कैसे होगा आंतरिक प्रतिरोध। तो बैटरी के अंदर जो भी केमिकल दिया गया होगा, उस केमिकल में कुछ ना कुछ जो अशुद्धियां होती है, गैन जिसको बोलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जो होता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, ठीक ना। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं बैटरी को, जिसको हम लोग कहते हैं ना, जैसे आप मोबाइल के बैटरी में कभी कभी क्या होता है दोस्तों ना, मोबाइल के बैटरी में आप देखे होंगे कि आपका बैटरी आप रगड़ भी दिए हैं, बैटरी निकाल के, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बैटरी निकाल के आप उसके जो प्लेट होता है उसको रगड़ दिए ताकि आपका बैटरी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही हाई लेवल करंट देते हैं, अर्थात शॉर्ट सर्किट कर देते हैं दोस्तों। सेम प्रोसेस, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैटरी के अंदर का इंटरनल जो प्लेट्स है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आया। दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार जानते हो सबसे पहले क्या चेक करता है, उस इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें, उसमें के बाद जो बैटरी लगी होती है उसके प्लेट को चेक करता है कि क्या उसका प्लेट खराब हो गया या नहीं खराब हुआ, क्या उसका प्लेट में जो D2O अर्थात जो पानी को ग्रहण करता है, ठीक है, जो हम लोग इन्वर्टर बैटरी वाला जो पानी डालते हैं, एसिड डालते हैं, उस पानी को जो वो ग्रहण करता है, क्या उसमें पुनर्पूर्ति हुई या नहीं हुई, मतलब कई प्रकार का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मतलब ये आप अपना दिमाग लगा सकते हैं भाई ऐसा हुआ होगा, ठीक ना। तो वही हम लोग पहले जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों, तो जानिए और समझिए। चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप लोग ये श्रेणी क्रम संयोजन को उतार लें, ठीक ना। आप लोग ये श्रेणी क्रम संयोजन का ये फिगर उतार लें, फिर मैं आप लोग को इसका लैंग्वेज दिखा दूंगा दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग इसका फिगर उतार लीजिए। आप इसके फिगर को जल्दी से उतारिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसके फिगर को आप समझिए। फिगर को आप लोग उतार चुके हैं, फिगर को आप समझिएगा। देखिए ये है सेलों का संयोजन, ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस का संयोजन नहीं है, ये सेलों का संयोजन है। समझना पहले फिगर को। मान लीजिए और श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में आप तो एक बात जानते हैं, पूछिए क्या, श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है। ये तो आप लोग जान चुके हैं, श्रेणी क्रम में किसका मान नियत होता है बाबू, धारा का मान नियत होता है। देखिए ये एक परिपथ बनाया गया, इसमें एक बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लिया गया, 1 की लिया गया।
अब देखो सेलों का संयोजन है, तो मान लीजिए एक सेल, दो सेल और तीन सेल, तीन सेल लिया गया दोस्तों, टोटल इसमें तीन सेल लिया गया, एक, दो और तीन। अब गौर कीजिएगा, एक सेल, दो सेल और तीन सेल लिया गया, तीनों के इंटरनल रेसिस्टेंस, तीनों के आंतरिक प्रतिरोध को, इसके आंतरिक प्रतिरोध को, इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, तीनों के आंतरिक प्रतिरोध को अलग से दिखाया गया दोस्तों। आप चाहिएगा तो ये फिगर आप नहीं भी बना सकते हैं, ये प्रतिरोध वाला, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि हर सेल में, आपको दिखाना पड़ेगा कि हर सेल में एक आंतरिक प्रतिरोध है। इसे आप कई बार देखते हैं ना दोस्तों, आप कुछ लोग का एक आदत देखे होंगे, कुछ लोग का एक आदत होता है, जैसे आप सड़क पर चल रहे हो और चलते समय बहुत सारा, मान लीजिए आपके पॉकेट में 100 रुपए का नोट है, तो आप लोग क्या किए, अंदर में रखे हुए हैं, अंदर में रख लिए। आपको पता है कि आपके अंदर में 100 रुपया है, लेकिन आपको दिखाना है कि मेरे पास 100 रुपया है। आप क्या किए कि 100 रुपया को पॉकेट से निकाल के हाथ में रख लिए और हाथ में से दबा करके चल रहे हैं। क्यों? आपको शो करना है, बाकी लोग जब आपको देखेगा तो कहेगा भाई देखो इस आदमी के पास 100 रुपया है ना। तो वही बात यहाँ दोस्तों, ये सब में इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन कैसे मालूम चलेगा आपको, आपको कैसे मालूम चलेगा, तो हम अलग से दिखा दिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। ये जानते करते हो कि करंट जो है, विद्युत धारा जो है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है। देखो प्लस प्लस प्लस, इसलिए हर विद्युत क्षेत्र का दिशा इस ओर है। ये विद्युत क्षेत्र के दिशा को व्यक्त कर रहा है, जो प्लस से इधर की ओर जा रहा है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है दोस्तों। सब धारा की दिशा इस ओर है, आप देख सकते हैं, है ना, सब का दिशा इस ओर है दोस्तों। तो फिगर समझ में आ गई। अब आप लोग इसका लैंग्वेज लिखिए, हम आप लोग को इसका लैंग्वेज लिखा देते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो इसका लैंग्वेज हम लिखा रहे हैं, तो चूंकि लैंग्वेज थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, इसलिए हम बोलते जा रहे हैं और आप लोग फटाफट लिखते जाइएगा, ठीक ना। तो जल्दी से अपना कॉपी कलम खोलिए और हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिखते जाइए लैंग्वेज को, ठीक है। जल्दी से लैंग्वेज लिखिए, हम बोल रहे हैं उसको लिखिए दोस्तों। माना कि हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते जाइए, आप धीरे धीरे बोलेंगे। माना कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन परिपथ बनाया गया है। माना कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन परिपथ बनाया गया है। इस संयोजन में प्रत्येक सेल का ऋण ध्रुव इसके आगे वाली सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। इसके आगे वाली सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। चित्रानुसार परिपथ में सेलों की संख्या n है। सेलों की संख्या n है। अब फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, हम यहां पर डॉट डॉट कर दिए। ऐसा नहीं कि हमको खींचने नहीं आया, डॉट डॉट इसलिए कर दिए ताकि आप जितना चाहे उतना आप जोड़ सकते हैं ना। तो सेलों की संख्या n है। इसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है।
आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। एक चीज समझिए दोस्तों, आप इस फिगर में एक चीज समझिए, इसमें देखिए जब वो सेल रहेगा दोस्तों, तो सेलों की संख्या कितना है, अनंत है, सेलों की संख्या अनंत है। तो आप इसमें जितना सेल लगाइएगा, आप इसमें जितना सेल से एक सेल, दो सेल और डॉट 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 जितना सेल लगाइएगा, तो जितना सेल रहेगा उसका उतना आंतरिक प्रतिरोध होगा। होगा ना दोस्त? जैसे मान लीजिए एक सेल लगाए, एक प्रतिरोध, दो सेल लगाए, दो प्रतिरोध, तीन सेल लगाए, तीन प्रतिरोध, तो एन सेल लगाएंगे तो कितना प्रतिरोध होगा, आंतरिक, एन आंतरिक प्रतिरोध जो है, दिमाग में रखिएगा। एन सेल लगाइएगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। कंप्लीट दोस्तों। लेकिन हाँ, आंतरिक प्रतिरोध एन होगा, लेकिन बाह्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, एक ही होगा। इसमें बाह्य प्रतिरोध एक ही दिया गया दोस्तों फिगर, ठीक ना, लिख लीजिए। तथा आंतरिक प्रतिरोध एन है। परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। पहले आपको चेंज किए दोस्तों और लिखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े एन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल तो बउआ ये सेल है एन तक, तो उसका विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, तो एन ई मतलब विद्युत वाहक बल, एन मतलब इतना लगा दीजिए बराबर एन ई होता है। तो बउआ ये बताइए, कुल विद्युत वाहक बल एन ई, अब कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा बाबू, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध भी बहुत सारा है, एन तक है, तो हो जाएगा एन आर, नीचे लिख लीजिए। इसी प्रकार परिपथ का एन पदों तक कुल आंतरिक प्रतिरोध, बराबर एन आर, बराबर स्मॉल एन देना है, एन आर होता है। इसलिए प्रवाहित धारा अब देखिए वो यहां सीखिए, प्रवाहित धारा यहां सीखिएगा आप लोग, गौर देखिए। आई का सूत्र क्या होता है, आई बराबर भी बटे आर। यहां भी नहीं लेना है, आपको पता नहीं है क्या लेना है, भी के बदले लेना है ई, आई बराबर ई बटे आर। अच्छा हुआ आर क्या गो है, दो गो है, एगो है आंतरिक और एगो है बाह्य। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस दो गो है, ठीक है। अच्छा, आप और क्या काम किए हैं कि ई कितना है बउआ, टोटल क्या गो ई है, एन ई है, टोटल क्या गो आर है बउआ, एन, स्मॉल आर क्या गो है, एन आर है। तो अब अगला लाइन लिखने के बजाय आप इसी में लिख दीजिए, ई के बदले एन ई और स्मॉल आर के बदले एन आर, की बहुत सारा संख्या है दोस्तों, ठीक है। इसको उतार लीजिए, उतार लिए दोस्तों। अब देखिए, अब हम इस फिगर को मिटा रहे हैं, समझिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो पहले केस पर चलते हैं। यदि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब हुआ कि संयोजन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वह बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है। तब क्या होगा दोस्तों, देखिए फार्मूला,
आई बराबर तब क्या फॉर्मूला बनेगा, एन ई बटे कैपिटल आर स्मॉल आर जानते कर तो बहुत कम है, तो बहुत कम मतलब नगण्य, इसके मान को ही खत्म कर दीजिए, इसके मान को खत्म, ये बहुत नगण्य हो गया, तो बच गया सिर्फ कैपिटल आर। देखिए यही फॉर्मूला आ गया दोस्तों, यही फॉर्मूला आ गया। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, और कल जो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दिए थे दोस्तों, वो आप सब लोग व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराइए, ठीक ना। और फिर नेक्स्ट डे हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव और भी बहुत सारा है उसको देंगे, आप लोग उसको बनाइएगा, ठीक है दोस्तों।